हेलो बच्चों, एक बार फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। है ना बच्चों? तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बच्चा अटेम्प्ट करता है और जो एग्जामिनर उस क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहा होता है, उसको नहीं पता कि ये जो बच्चा है ये इंटेलिजेंट है या वीक है या किस तरीके का ये बच्चा है, उसको नहीं पता। वो क्वेश्चन पेपर को ही पढ़कर जज करता है कि ये स्टूडेंट जो है ये किस टाइप का है। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए जो एग्जामिनर के माइंड में एक ऐसा इंपैक्ट छोड़े कि ये बच्चा नहीं, ठीक है, ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में। तो कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको फॉलो करने चाहिए, वही पॉइंट्स मैं यहाँ आज डिस्कस करने वाला हूं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, और अगर आपने इस पॉइंट्स को फॉलो करे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने पेपर में। ठीक है, तो एक शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट पेपर फ्रॉम लास्ट। ये मेरी ओपिनियन है कि आपको पेपर लास्ट से चालू करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आपने एक नंबर के 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, मान लो आपके पास कम समय बचा, अब आपने लास्ट के शुरू के 1 नंबर के 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपको 5 नंबर की घाटा होगा। बट अगर आपने लास्ट के 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो वो 4-4 मार्क्स के या 5-5 मार्क्स के होंगे, आपको 15 नंबर का घाटा होने वाला है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाना है आपको, पहले उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है जो स्कोरिंग है। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि आपको लास्ट से पेपर चालू करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आंसर द क्वेश्चन नीट एंड क्लीन एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है तो शुरू के पन्नों से ही वो जज करता है कि ये बच्चा कैसा है। तो शुरू में आपको अपनी सारी जी जान लगा देनी है कि सुंदर से सुंदर पेपर मेरे को स्टार्टिंग में करना है, कि जब वो टीचर चेक कर रहा हो क्वेश्चन पेपर, उसको लग रहा हो हाँ ये बच्चा सही है पढ़ने में, अच्छे अच्छे इनने क्वेश्चंस कर रखे हैं, अच्छा इनने पेपर अटेम्प्ट किया है, उसको 3-4 पन्नों तक। और फिर ना वो टीचर रिलैक्स हो जाएगा, बोलेगा यार ये तो अच्छा लिख रहा है, अच्छा अच्छा इनने क्वेश्चन कर रखा है। तो वो थोड़ा रिलैक्स होके लूज हैंड से वो चेक करेगा आपका पेपर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत फायदा दिला सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाईलाइट द मेन पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप टीचर जो होता है उसके पास बहुत सारे बंडल ऑफ पेपर्स होते हैं जो उसको चेक करना होता है। अब अगर आपने बहुत सारी चीजें लिख रखी है तो उसको बहुत परेशानी होगी, तो आपको उनकी परेशानी को कम करना है। आपको मेन हेडिंग जो है, जो आप मेन बात बताना चाहते हो उस आंसर का, आपको उसको अंडरलाइन कर देना है। या फिर आपने मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है, आपका आंसर आ गया है, तो आपको उसको भी एक बॉक्स में बंद कर देना है। इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट के पेपर पे, और एक एग्जामिनर के दिमाग में भी इसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है राइट द आंसर पॉइंट वाइज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपसे बोला है कि टीचर्स के पास टाइम नहीं होता। अगर आप पैराग्राफ में क्वेश्चंस करोगे तो टीचर पे इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पैराग्राफ आपका पढ़ेगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखनी है। एसएसटी का पेपर हो गया, सबसे ज्यादा एसएसटी हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब में आपके इस वाले पॉइंट की बहुत अहमियत होती है। जैसे कि मैंने भी ये सारी चीजें पॉइंट वाइज लिख रखी है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में कि एक एक पॉइंट आपको समझ आ रहा है। पर यही चीज अगर मैंने पैराग्राफ वाइज लिख रखी होती तो आपको बहुत दिक्कत होती समझने में कि ये किसके साथ लिखा हुआ है, क्या है। पर मैंने सबको अलग हाईलाइट करके पॉइंट्स वाइज लिखे, तो आप देख पा रहे होगे पैराग्राफ और पॉइंट्स में डिफरेंस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट द डिफरेंस इन टेबुलर फॉर्म। मतलब अगर आपसे किसी भी 2 चीजों में डिफरेंस पूछ रहा है तो आपको एक लाइन खींच के उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मतलब एक लाइन खींची, इस तरफ इसका डिफरेंस, इस तरफ इसका डिफरेंस, और ऐसे आपको डिफरेंस लिखना है। ये नहीं कि अगर आपसे डिफरेंस पूछा है तो पहले एक का पूरी बात लिख दी, फिर दूसरा लिख के दूसरे की पूरी बात लिख दी। नहीं, आपको डिफरेंस एक लाइन खींच के दोनों पॉइंट्स को लिख के जब उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, और चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, आपको इसी तरीके से फॉलो करना चाहिए, टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए डिफरेंसेस को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लीव 2-3 लाइन्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1 आंसर।
बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और आप 2-3 लाइनें छोड़ दो तो थोड़ा पेपर देखने में अच्छा लगता है, साफ सुथरा लगता है। ये नहीं कि आपने पूरा कंजस्टेड करके रख दिया पूरे पेपर को। आपको और शीटें मिलती है ना, आपके पास तो शीट के भंडार होती है, आप जितनी मर्जी ले सकते हो शीट, कोई वो बात नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पेपर में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए हर आंसर को कंप्लीट करने के बाद। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद लास्ट, डू रफ वर्क एट द राइट साइड इन सेपरेट कॉलम। ये बच्चे फॉलो करते भी होंगे और जो नहीं करते उन्हें ये फॉलो करना चाहिए। खासकर अकाउंट्स के पेपर में या फिर आप कोई न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व कर रहे हो, मैथ का पेपर हो गया, तो उसमें आपको एक कॉलम्स खींच लेना चाहिए राइट साइड ऑफ द पेपर में और आपको वहां पे कैलकुलेशंस करने चाहिए। यह ना कि आप कहीं और पेपर्स में ही कर रहे हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो पेपर में ही कैलकुलेशन करते हैं, आंसर के बगल में ही कहीं कहीं पे कैलकुलेशन हो रखी होती है। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको एक सेपरेट कॉलम बनाना चाहिए, उसमें कैलकुलेशन पार्ट को करना चाहिए, जिससे टीचर पे भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पे आंसर देखा है तो आपकी कैलकुलेशन को भी देख सकता है कि हाँ इस बच्चे ने इस जगह पे कैलकुलेशन कर रखी है, तो वो उस पार्ट पे भी नजर मार सकता है। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को फॉलो करो। ये पॉइंट्स जरूर आपके पेपर में 4 से 5 या 10 नंबर बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको और वीडियोस इस पे चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए, जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पे भी एक वीडियो लाके आपको दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।